हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो सर। आवाज आ गुड रही है बच्चों? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके। एक्चुअली थोड़ा लाइट नहीं है, कुछ समय बाद लाइट आएगी, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है ना? तो ओके चलिए। सर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जैसा कि बताया था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे, पता है ना सबको? यस सर। यस सर। तो कल आपका क्लास एक्चुअली किसी कारणवश नहीं हो पाया था, मुझे खेद है उस बात के लिए, ठीक है ना? लेकिन आज जो है हमने जो है चालू कर दिया, क्योंकि आज भी मुझे थोड़ा कुछ काम तो था, लेकिन कोई नहीं। आपके स्कूल स्कूल की क्लासेस चालू है क्या? यस सर। ओके, ये तो बहुत है। यस सर। तो बच्चों, एक बात मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों ने डी ब्लॉक तक पढ़ लिया था ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। ओके गाइस, चलिए। तो आप लोग देख रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म आप लोगों के सामने लाया हूँ, इसका नाम है फक्टी न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लास 12th में है तो सर यस एफ सर। ब्लॉक को हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। अभी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग आगे बढ़े। तो एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आओ बच्चों, आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज आप लोग जानते हैं ये कोई इस तरीके से न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, और इस न्यूक्लियस के चारों साइड जो है इस तरीके से अराउंड में क्या होता है? सर्कुलर पाथ होते हैं या नहीं होते हैं ऐसे? और सर इस सर्कुलर पाथ में क्या होता है बच्चों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, न्यूक्लियस का चार्ज आपके पास Ze, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज आपने कहा कि E नेगेटिव है। न्यूक्लियस का चार्ज जो है आपको बोला Ze, और इसका चार्ज अगर E नेगेटिव है, ठीक है ना? तो सर यहाँ पे ये Ze है। तो आप लोग मुझे बताओ बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? बताओ, करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। सब लोग क्या इस बात से एग्री हैं? यस यस सर। यस सर। तो ध्यान से सुनो, कितना चार्ज इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया? कितना चार्ज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया? किसका? जो चार्ज किसने दिया था? न्यूक्लियस ने दिया था। न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज एक्सपीरियंस्ड हुआ, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चार्ज जो है सर आपका न्यूक्लियस, बच्चों समझ रहे हैं क्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चार्ज जो है, जो न्यूक्लियस है ना, वो एक्सपीरियंस करेगा।
समझ में आ रही बात या नहीं, बोलो रे बच्चों। तो सर जितना भी चार्ज ये सामने वाला एक्सपीरियंस करेगा तो हम लोग बोलेंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर। फिर से एक बार बोलो ना सर। ओके बेटा, सर ये फिगर एक्सप्लेन समझा रहा हूँ सर इस पिक्चर को एक बार और। मैंने आपको बताया बच्चों, ये कोई पॉजिटिव Z+Ze चार्ज वाला न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं सेल लगे हुए हैं, तो ये बैलेंसी सेल है, बैलेंसी ऑर्बिटल, और इस बैलेंसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा दूर का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही होता है न्यूक्लियस से, बाकी तो ये तो पास वाले होते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे सर ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है बालको, है ना। तो सर यस जब ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा बच्चों, तो हम ये बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया गया। जब किसने चार्ज दिया, न्यूक्लियस ने चार्ज दिया। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज था, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, या मैं इसकी दूसरी लैंग्वेज में डेफिनेशन ये लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस experienced by valency electron, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अरे बच्चों, सर उसको किस नाम से जानते हैं, अरे बच्चों हम लोग उसको जानते हैं कि वैलेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, बोलो भाई। Yes, sir. है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ज्यादा चार्ज लगाएगा, अगर ये ज्यादा चार्ज लगाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा चार्ज लगाएगा तो ये अंदर को आएगा, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, yes. श्रिंक हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा तो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होगी नहीं होगी। हो सकता है सपोज आप यहाँ फील करो, इट सीम्स लाइक हियर, समझ रहे हैं क्या, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे है। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो क्या बोला मैं। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे सर मतलब बोलूंगा इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस वो कम, पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा क्लोज आ गई है। हाँ ये क्लोज आ जाएंगे ना सर, अगर ये चार्ज ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, मोर इफेक्टिव चार्ज, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे शॉर्ट में समझ जाइए, मोर विल बी क्या, मोर विल बी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, सॉरी लेसर विल बी, सॉरी लेस होगा ना। lesser will distance between nucleus and valency electron and valency orbital, ऐसा लिखो। BO का मतलब वैलेंसी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अगर हम लोग या बोलेंगे बच्चों, अगर हम लोग बोलेंगे सर ये जो है, अगर ये डिस्टेंस, सपोज मैंने आपको ये बोला कि बच्चों अगर ये वाला चार्ज अगर ज्यादा लगेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा तो सर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। समझ में आई ना यहाँ तक बात, क्या बोला मैं, बोलो रे बच्चों। यस सर। ओके अच्छा, यस दूसरा पॉइंट सुनो। तो आप एक बात बोलेंगे, अब आप लोग एक बात बोलेंगे बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। सपोज आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी, सर इस बात का कैसे पता लगेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगा है या कम लगा हुआ है, समझ रहे हैं क्या। अब आप बोलेंगे सर कि ये इस बात का हमें कैसे पता लगेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो बच्चों अगर वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चों अगर वैलेंसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सर ज्यादा हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। उतना ही ज्यादा सर आपका क्या लग जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा सर आपका जो है वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज आपने कहा 2p1 2p2 2p3 ये है, मान के चलो 2p4 सपोज ये है, आप देख रहे हैं ये है कंट्रीब्यूशन का तरीका, समझ रहे हैं क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, इस सेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो तेरे एक बात स्टेटमेंट क्या है? क्या बोल रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला समझ। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर अगर वैलेंसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैलेंसी सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आप लोग ये बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो आप लोग ये बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। आ रहे समझ में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट बढ़ा है, तो आप मुझे बताओ बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी सर। कोई दिक्कत किसी को अगर आ रही है तो पूछ लीजिएगा, बताइए। वो होगी सर। सबको आ रहा समझ में। सर हाँ Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्यों बढ़ेगा? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना भाई मेरे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, खींचता जाएगा नहीं जाएगा, बता। हाँ सर। ज्यादा से ज्यादा नहीं खींचेगा क्या हमारा न्यूक्लियस, सर खींचेगा, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। आया समझ में। हाँ ध्यान सर। से देख लो, देखो ये बहुत बहुत काम आएगा। इसको पहले आप 2 मिनट तक बहुत अच्छे से देख लो क्या मैंने कहा बोला, 2 मिनट तक थोड़ा अच्छे से देख। पर सर हाँ ये जो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जैसे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो सर चार्ज तो सेम ही होता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सर चार्ज तो यानी सेम ही होता है, नहीं मैग्नीट्यूड सेम ही तो होता है। अरे तो जरूरी थोड़ी ना कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जितने प्रोटॉन तेरे न्यूक्लियस में उतने ही तेरे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में हो। क्या तेरे पास 10 प्रोटॉन है तो क्या 10 के 10 तेरे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं सर। तो कम ज्यादा तो होंगे सर ना। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के अलावा भी जो ऑर्बिट में होंगे यानी दूसरे सेल में, उनको नहीं खींचता। उनको खींचता है लेकिन वो तो पास में रहते हैं ना, उन पे तो हमेशा चार्ज का इफेक्ट ही रहेगा, वो तो चार्ज के अंडर में ही रहेंगे, अंडर चार्ज ही रहेंगे ना वो लोग। तो बाहर वाला जो थोड़ा दूर वाला होगा वो क्या रहेगा, कम चार्ज में रहेगा, है ना। तो जिसके पास चार्ज कम है हाँ उसको तब खींचने की कोशिश करेगा। सर अच्छा। सर वो जो आपने जेडी वाला एग्जाम्पल ऊपर मतलब ड्रॉ किया है ना, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। मैं कितनी बार करूं बच्चों, मैंने कहा कि ये एक न्यूक्लियस है सर, इस न्यूक्लियस पे जेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन या न्यूक्लियस ये ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज की तलाश में रहेगा, नेगेटिव चार्ज की खोज में रहेगा। तो हमेशा ये देखेगा कि वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये चाहता है कि ये सब इसी के पास में रहे, अंदर वाला तो इसी के पास में ही है, लेकिन ये कहता है बाहर वाला भी ज्यादा दूर न हो, इसी के पास में हो। तो इसलिए ये क्या करता है, अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो सर जैसे जैसे ये अंदर खींचने की कोशिश करेगा तो सर ये अंदर ऐसा लगेगा कि ये अंदर आ रहा है इधर इधर कुछ, तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो सर जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे
कि हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और सर जब ये इंक्रीज होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हम इंक्रीज कब होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब रहेगा सर, जब वैलेंसी सेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे। अब बोलो। यस सर, समझ में आ गया। वेरी, और कोई? ये देख लिया ना सबने, सबके माइंड में बस गया ना ये, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा फिर आप बहुत क्वेश्चन पूछोगे, तो इसलिए यही यही बार बार आएगा, तो देख लो अच्छे से, क्योंकि फिर आप बोलेंगे सर इसको दोबारा समझाओ, नहीं आया। आएगा कहाँ से जब ये माइंड में नहीं बसा हुआ रहेगा तो। या एक काम करो, इसको अभी अपनी रफ रफ पेज में लिख लो। लिख लिया सर। इसको रफ पेज में लिख लो याद रखने के लिए। सुन रहे हैं ना सब लोग? सर हाँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि फिर वही दिक्कत आ जाएगी। करो इसको जल्दी। सर सारे वैलेंसी इक्वल फोर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, ये नोट कर लिया तूने? हाँ सर। वेरी गुड। यस सर, नोट हो गया। ओके बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए चाहिए अभी, तभी इसीलिए बोल रहा हूँ इसको नोट करो। सुनो जी। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट हम पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में देखिए। हम लोग इसका इफेक्ट बच्चों पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सर क्या फर्क। एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जरा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये आप देख रहे हैं बच्चों, इधर ये क्या है, यहाँ से इधर को अगर आप जाओगे ये लेफ्ट टू राइट को जा रहे हैं, और यहाँ से अगर ऐसे में आओगे तो इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है ना, जैसे ऊपर से नीचे को आते हैं ना, तो देखो ऊपर से नीचे को आते हैं ना, तो देखो यहाँ 3 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 19 है, फिर 37 है, फिर 55 है, फिर 87। तो एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा गैप में है या नहीं है बताओ? यस यस सर। सर। तो बहुत ज्यादा अगर गैप में अगर आप बोलते हैं सर एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा से ज्यादा गैप में है, तो बोला ये जाता है, सुनो जरा ध्यान से, तो बोला ये जाता है बच्चों कि सर यहाँ पे इनके बीच में जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा ना, वैलेंसी सेल का जो ऑर्बिटल होगा ना, जो वैलेंसी ऑर्बिटल होगा ना, उसका साइज बढ़ता जाएगा काफी ज्यादा तेजी से। समझ रहे हैं क्या? यस सर। है ना? यस सर। और लेकिन लेफ्ट टू राइट में साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हुआ, कभी तेरी आवाज नहीं आती है, तो इसलिए बेटा बीच में तू एक्चुअली बोलता तो है लेकिन तेरी आवाज नहीं आती है, उससे लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहा है। तेरे यहाँ हो सकता है नेटवर्क कम है, काफी बार तेरा यही प्रॉब्लम है। कुछ कोशिश कर तू बोलने की, या चैट एक्चुअली मना किया है आप लोगों को ऑन करने के लिए, नहीं तो तू चैट भी कर सकता था। अब वो आपको सर से बात करनी पड़ेगी ना कि सर चैट ऑन कर दीजिएगा। सुन रहे हैं क्या? नेटवर्क, कुछ भी क्वेश्चन पूछते टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो वो फिर एक्चुअली वो दिक्कत आ जाती है, जैसे चैट में आप लिख सकते हैं। तो सर यहाँ से ये टॉप टू, यहाँ से ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा जल्द बहुत ज्यादा। लेकिन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
और एग्जांपल डी ब्लॉक में देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, खाली कोई डिफरेंस ही नहीं है क्या? एक दो का डिफरेंस, एक दो का डिफरेंस है। तो जब 1 2 3 1 2 3 4 5 का डिफरेंस आता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बढ़ता है। मैं आपको बता देता हूं, देखो आप अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो यहाँ पे D1 होगा, इसका 3D1 होगा, लास्ट में देखो इसका 3D2 होगा, इसका 3D3 होगा, देख लीजिएगा आप 3D4 होगा, यस सर। इसका 3D5 होगा, इसका 3D6 होगा, इसका 3D7 होगा। ऐसे ही है ना, देख लो भैया आप लोग। यस सर ऐसा तो है। साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बच्चों, इसके लास्ट में अगर आप देखोगे, इसके लास्ट में आप देखेंगे 2s2 है तो इस 2s1 होगा लिथियम के, और इसका 3s1 होगा, इसका 4s1 होगा, इसका 5s1 होगा, तो देख रहे हैं इसका 6s1 होगा। ऐसे ऐसे ऑर्बिटल होगा, देख रहे हैं ना आप। इनका अगर लिखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो ऐसा आएगा, देखिए इसके लास्ट में 3s1 आएगा, इसके 2s1 आएगा, 2s1 है, ये 3s1 है, ये 4s1 है, 5s1 है, 6s1। आप देख, ठीक है ना, आप चेक कर सकते। तो सर यहाँ ऊपर से नीचे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ा नहीं बढ़ा है? बताओ, एस ऑर्बिटल का साइज आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा यस है या सर नहीं बढ़ बढ़ रहा रहा है? है। यस और सर। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, लेफ्ट टू राइट? Yes. Yes, sir. यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर? लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट की बात करो, और यहां से ऊपर से नीचे, ये आपका टॉप टू बॉटम बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा मैं इसको? क्या बोलूंगा मैं? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बोलूंगा इसको, टी टू बी। तो टी टू बी में आप देख रहे हैं बच्चों, जब टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं ना तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या बढ़ रहा है? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए, तो इधर देखिए, ये पिक्चर जो वहां लिखी वो यहाँ पे आ गया आपके सामने बच्चों, आया वही सेम। यस सर। तो ये सर क्या है? Yes, लेफ्ट, sir. ये लेफ्ट है, ये Yes, राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। समझा या नहीं समझा? इसको मैं 2s1 लिखता हूँ अच्छे से, लिथियम वाला था 2s1 था ना। तो सर ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर आप लेफ्ट से राइट को जाओगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को जाओगे तो आपको क्या दिखेगा सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हुए दिखेंगे? इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। इंक्रीज। अरे बच्चों एक बात बताओ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? सेम। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बताया यस। नहीं था। सेम कौन लड़की कह रही है? इंक्रीज नहीं होगा क्या बच्चों? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ जाएगा। बोलो रे, बताया था Yes, या नहीं sir. बताया? अभी तभी तो बोला था Yes, यार मैंने, वो नोट कर। टॉप टू बॉटम आओ रे इधर, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं क्या पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान। नंबर ऑफ, लेकिन साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है? Increase. ऑर्बिटल इंक्रीज। एक बात बताओ, इधर सुनो, इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना इलेक्ट्रॉन? नहीं देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो 1 1 है सब में। सर। तो सर ये 2s है, इधर देखो 2s1,
देखो ये मान के चलो, ये बीच का जो येलो कलर का पॉइंट बना रहा हूं, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऐसा है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक ही है, फिक्स है ना सब में, एक इलेक्ट्रॉन रखो, एक इलेक्ट्रॉन रखो, एक इलेक्ट्रॉन रखो, एक रख लिया। तो आप मुझे बताओ, यहां से अगर आप इस डिस्टेंस की बात करोगे तो ये काफी दूर फील हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो ये वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगता, लेकिन सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, खाली दूर लग रहा है। तो इस न्यूक्लियस को तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, पता लगेगा क्या? नो सर। क्योंकि सर यहाँ पे ये जो है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो मैं ये बोलूंगा कि सर इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता भी नहीं लगेगा कि कितना डिस्टेंस है करके। समझ रहे हो क्या? तो आप बताओ, ये दोनों पास में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये देखो। यस सर। यस तो सर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, हाँ। यस सर। यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है। तो सर जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो कम जाएगी? हो जाएगा। कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, कम लेस हो जाएगा। डिक्रीज, हो जाएगा सर। डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया सबको क्या बोला मैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर सबको इस बात का पता लग जाएगा कि आप लोगों को बच्चों इस बात का फील होना शुरू हो जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ोगे ना तो ये कम हो जाएगा। बहुत 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 सिंपल सी बात, छोटी सी बात को मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लोग लेफ्ट टू राइट चलोगे तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज। लेकिन टॉप टू बॉटम सर जैसे आप बढ़ोगे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज। डिक्रीज। समझ रहे हैं? आयुषी बंद करो उसको, वीडियोस। सॉरी सर, गलती से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? तो यहां तक देख लो, इसको पहले आराम से देख लो, अपने माइंड में एनालिसिस करो, इसको एनालाइज करो, इसका एनालाइज करो कि क्या सर ने बोला, और माइंड में बसा बिठाओ इसको। इस टॉपिक में जो पढ़ा रहा हूँ उसी समय माइंड में होना चाहिए, वरना आगे नहीं आएगा समझ में। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए सर ने क्या बोला। सर हम्म सर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ईएनसी भी इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे ना? हो ही रहे हैं ना, हाँ होते हैं। ओके सर। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, पढ़ो इसको सब लोग, एक बार पढ़ो सर ने क्या लिखा हुआ है। सर रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। बता, वो बात की बात है बेटा, पहले ये जो बता रहा हूँ पढ़ो। को बढ़िया से एनालाइज करिए माइंड में, तब इसको जो है आगे बढ़ो। चलो सर पढ़ लिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिसिस। आओ बच्चों कोशिश करते हैं सीखने की, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए रेडियस। रेडियस क्या, कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा वो डिफाइंड रेडियस, आपको बस 4 एलिमेंट दे देगा, उनके रेडियस के बारे में पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो जहां तक मेरा क्वेश्चन है,
रेडियस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। व्हाट इज द डिफाइंड रेडियस बोलने लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। सर सपोज आपने कहा ये कोई न्यूक्लियस, ये कोई ऐसा आपका ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है सर। और अब मैंने आपको बताया बच्चों वैलेंसी ऑर्बिटल है मान के, तो न्यूक्लियस से वैलेंसी ऑर्बिटल तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। आए रे सबको समझ में, रेडियस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस से वैलेंसी सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस। समझ गए क्या किसको बोल रहा हूं? यस सर। तो आओ बच्चों वापिस अरे इस न्यूक्लियस से बाहरी सेल तक के बीच की दूरी, दैट इज द रेडियस। ओके। एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर, ध्यान से सुनो। We cannot measure the exact size of an isolated atom. हम लोग बच्चों किसी एक सिंगल एटम का एग्जैक्ट साइज को मेजर नहीं कर सकते हैं, because its outermost electron have a remote chance of being found quite far from the nucleus. Actually इसने कुछ लिखा कुछ और है, because its outermost electron have a remote chance, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिमोट चांस है ऑफ बीइंग फाउंड क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, उसने लिखा कुछ अलग है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों हम मेजर नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं रहता है, ये कभी हल्का अंदर को आ रहता है, कभी हल्का बाहर को रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं, एक उल्टा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? यस सर। यस सर। तो हल्का ऊपर नीचे Yes, हल्का ऊपर नीचे का बैलेंस रहता है, ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऊपर नीचे का बैलेंस रहता है। तो सर इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है इन दोनों के बीच में, तो ये एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि ये कहाँ पे, तो इसलिए सर इसकी रेडियस का थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये रेडियस जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। वही आपका कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में जो रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। वैन डर वाल्स रेडियस का मतलब वैन डर वाल कंपाउंड में जो रेडियस होगी वैन डर वाल्स रेडियस हो जाएगी। मेटेलिक रेडियस का मतलब मेटल की जो रेडियस होगी दैट इज द मेटेलिक रेडियस। बात समझ में आ रही है क्या? ओके yes, sir. आप सुनो, एक बात और बताता हूँ। अच्छा पहले इसको भी पढ़ लो, फिर मैं आपको दोनों का एक ही चीज सबको समझा। देखो पहले इसमें एक और कोवेलेंट रेडियस, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम जॉइंड बाय ए सिंगल कोवेलेंट। कहने का ये मतलब है कि कोई दो एटम ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ये पता है ना, ऐसे जुड़ते हैं ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यस सर। तो इनके ये तो देखो बोल रहे हैं कि ये देखो इन दोनों के बीच के आधी डिस्टेंस, तो इसके यहाँ तक की ये आधी डिस्टेंस ये हो जाएगी, इसके यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस हो गया हाफ डिस्टेंस, है ना। तो ये हाफ डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, है ना। तो सर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से यहाँ, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ between the nuclei of two identical atom joined by a single covalent। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो आपका जो है कोवेलेंट रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल की रेडियस होगी तो मेटेलिक रेडियस होगी, आयंस की रेडियस होगी, आयंस का मतलब जैसे ए है, ए का आयंस क्या बनेगा, ए प्लस बनेगा नहीं बनेगा, बताओ, अरे बताओ।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जब रहेंगे वो उसके आयंस, तो वो आयोनिक रेडियस हो जाएगा। तो बच्चों ओके आयंस का मतलब हो जाएगा कि ये कोई न्यूट्रल है, उस पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ गया वो उसका आयंस हो जाएगा। Yes. तो बच्चों ऑल टाइप की रेडियस के लिए मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, फॉर ऑल टाइप की रेडियस। माइक किसका चल रहा है रे? ये ब्लॉक कर दूंगा मैं। रोनी गोयल Sorry. ब्लॉक कर दूंगा बेटा मैं, ध्यान रखो आप लोग। फॉर ऑल टाइप ऑफ रेडियस के लिए क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत गौर से सुनिए। आप मुझे बताओ बच्चों, रेडियस की बात कर रहा हूँ, रेडियस की बात कर रहा हूँ, एक बात मुझे बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये था और ये था, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक थी, अगर ये चार्ज बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, नहीं होगा? Yes. सर इफेक्टिव Yes, न्यूक्लियर sir. चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? सारी रेडियस, आयनिक हो, एटॉमिक हो, वंडरवाल हो, सबके लिए एक ही कहानी। पहला की पॉइंट ये। दूसरा, इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में आप मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता नहीं होता है? Increase. Increase. तो रेडियस क्या हो जाएगी? Decrease. इंक्रीज हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं सर? Yes. Sir. यस सर टॉप टू बॉटम पे आओ रे बच्चों, टॉप टू बी, टी टू। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? Decrease. Radius increase. तो बच्चों रेडियस रेडियस इंक्रीज वेरी वेरी गुड। तो रेडियस क्या हो जाएगी सर जी? इंक्रीज हो Increase. जाएगी, ठीक है ना? ये आपका ऐसा, ठीक है? चलो देख लिया, ध्यान से देख लो। सर हाँ सर ये तो आपने सारे रेडियस के लिए बताया वही ना? हाँ बिल्कुल सबके लिए है, यही वैलिड है, ओके सर है ना? इधर देखो आप, तो आप जैसे इधर देखो है, आप जैसे ऊपर से नीचे आओगे ना तो रेडियस बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं क्या? ऐसे नीचे आओगे ना तो Yes, सबके sir. केस में यही होती है, रेडियस बढ़ जाएगी। Yes. और सर जैसे इधर से इधर जाओगे ना तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर सर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस कम कैसे होगी? यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बताओ? हाँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी क्या? क्या सर, न्यूक्लियस और वैलेंसी ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी क्या? हाँ तो डिस्टेंस कम होगी तो रेडियस कम नहीं होगा? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना? ओके अच्छा, एक पॉइंट और, साइज ऑफ एटम, आयंस एंड मेटल सबकी बात करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस।
अब सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, रेडियस के बेस पे तो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन ये आया कि सपोज ये ए है और यहां से मैंने ए प्लस बनाया और यहां से मैंने क्या किया, ए माइनस। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब यहां से ए से मैंने क्या किया, ए माइनस बनाया और ए प्लस भी बनाया, दोनों के दोनों बनाए। कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। तो सर ये क्या है, कैटायन है। कैटायन किसका है? ए का कैटायन है ना यस सर। ये? यस सर। ये ए का एनायन। यस सर। तो ये जो ए है ना बच्चों, ये ए है ना जो, ये कैटायन और एनायन का क्या है, पेरेंट आयन है। पेरेंट आयन का मतलब माँ बाप है इसका, है या नहीं है बताओ? इसके माता पिता है या नहीं है ये दोनों? यस सर। यस हाँ सर। है। हाँ सर। क्योंकि सर इसी से ये बना है और इसी से ये बना है। हमारे माता पिता से ही तुम बने हो ना। हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारे पेरेंट, आप क्या बोलते हो, पेरेंट हमारे पेरेंट्स है ना? यस सर। तो सेम ए माइनस और ए प्लस का पेरेंट्स कौन है, ए है ना? तो मैं एक चीज बता दूं, अब साइज अगर आप चेक करेंगे तो क्या बोलते, साइज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, जो आईआईटी जेईई और नीट का कोर कंसेप्ट है, साइज ऑफ कैटायन is always lesser than their parent ion. Always lesser than their parent. दूसरा साइज, मतलब ए प्लस का जो साइज होगा हमेशा लेस क्या है, ए से कम। साइज ऑफ एनायन always greater than their parent, their parent ion. पेरेंट आयन का मतलब आयंस का पेरेंट है, समझ रहे हैं ना? तो मतलब सर ए माइनस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए से। समझ में आई बात? ये दोनों लाइनें क्या लिखी है मैंने, यस यस सर। सर। यस सर। देख लो रे Yes, सबके सबके। तो हमेशा सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, ए नेगेटिव का होगा, देन ए का होगा, देन ए पॉजिटिव। नहीं समझे? सर वो समझ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो रहा है इसलिए ना मतलब सर, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो मतलब फोर्स डिस्ट्रीब्यूट। हाँ 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 हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। सर हाँ सर ये जो आपने ऊपर समझा है वो तो समझ में आया, लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। ये हाँ सर। इसमें क्या लिखा, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज ऑलवेज लेसर देन, हमेशा कम होगा अपने पेरेंट आयन से। मतलब इस कैटायन का साइज हमेशा कम है अपने पेरेंट आयन से। लिखा है नहीं लिखा है? यस सर। साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट आयन। एनायन का साइज, नेगेटिव चार्ज वाले का साइज अपने पेरेंट आयन से हमेशा ज्यादा होगा, यही तो लिखा है मैंने। ओके सर। अब सुनो, सुनो इधर, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेटर द magnitude of negative charge, higher will be, greater the magnitude of negative charge, higher will be
साइज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज सामने वाले पे होगा ना तो उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर आप बोलेंगे A3 Yes, माइनस A2 माइनस A माइनस, तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज। इसमें एक और बात, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लेसर विल बी साइज ऑफ, जितना ज्यादा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही कम उसका होगा साइज। सर A3 प्लस का साइज सबसे कम होगा, देन A2 प्लस, और दिस इज द लेसर देन होगा A प्लस। नहीं आए समझ में? सर आ गया आ समझ में। गया सर, आ देख गया। लो, ये लाइनें पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, ध्यान रखो। सर वो प्लस में इसलिए जो साइज कम होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। देख लो भाई, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, देख लो अच्छे से। क्या क्या बोलता है बेटा? सर अभी हम्म, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर ये लूज वाला लूज लूज मतलब? ठीक है ना, तो ये बच्चों सबको समझ में आ गया ना, देख लो आप अच्छे से। किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बोलो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, वो बता सकता है कि सर ऐसा ऐसा। क्लियर है सर। क्लियर। ओके चलिए जी, रेडियस का कंसेप्ट भी आप लोग समझ। सर ये संडे एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। कौन बोल रहा था? हैं? सर मतलब ये संडे में एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएंगे दोनों फुल। एक ही दो, सेकंड वाला दो। हाँ सर सेकंड वाला दोनों एक ही सर। हाँ सर, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड किसने बोला? सर क्या पूछ रहे थे ये नहीं बोला कौन सर, सा अभी चैप्टर भी है? है ना फर्स्ट चैप्टर की तैयारी करने की जरूरत है, आप फर्स्ट ही पूछो। फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है ना, फर्स्ट तो अभी धीरे धीरे, वो तो आगे भी आता रहेगा, अभी तो और भी सारे चैप्टर में आता रहेगा वो आगे। सेकंड चैप्टर पढ़ो, वो तो सेपरेट है। ये सर खाली ओके सर। सेकंड चैप्टर बोलो सर विश्वजीत सर को। बोल देता, लेकिन टेस्ट ही नहीं है ना, मुझे तो बोला ही नहीं सर टेस्ट भी है बच्चों। सर हम्म, सर वो तो पेपर आप थोड़ी सेट कर दो तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना सर। हाँ तो लेकिन मुझे यस बता सर। देते ना कि सर इस बार टेस्ट होगा करके। सर वो हर संडे होता ही हाँ, है। मैंने मैसेज आया है था, मैंने देखा नहीं होगा, हो सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है ना? चलो, अच्छा एक बात और बताता हूँ। एक्चुअली बच्चों, अभी क्योंकि अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको समझ तो नहीं है।
देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था ना एस ब्लॉक ग्रुप 1, क्या बताया था? एस ब्लॉक ग्रुप 1 पढ़ाया था क्या? बताया था क्या? एक होता है ग्रुप फर्स्ट और दूसरा क्या होता है बोला था? बताया था ग्रुप सेकंड बोला था क्या? यस सर। तो यस ये सर। तो ऐसा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो तो बताया था। रुबिडियम, और यहाँ से होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, बीए और आरए। Ba और Ra। यस। तो इसको याद कैसे करते हैं? देखो इसको आप ऐसे, पता है ना याद करने का ट्रिक, पता बताया है क्या आपको कभी किसी ने? नो सर। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, पहले ये दोनों लिखो, लिखो इसको, इस पे लिखिए। सर हम्म, सर ये फर्स्ट कॉलम में लास्ट टू कौन से है? लास्ट टू फर्स्ट कॉलम में पोटेशियम के नीचे। रुबिडियम एंड द सीचियम। ओके सर। इसका ट्रिक लिखो, ट्रिक लिखो कैसे याद करना है। यहाँ पे लिखो लीना के रब से, लीना के रब से, और इसके नीचे एक और लिख लो, लीना के रब से, एक और लिख लो इसके नीचे, फरियाद। ली का मतलब लिथियम, के लीना के वो तो बस ट्रिक में है एक, ठीक है ना। ली का मतलब लिथियम से है, और Na का मतलब सोडियम से है, के पोटेशियम से हो गया, रब का मतलब Rb, से का मतलब सीजियम, एफ का मतलब फ्रांसियम है, इसको बोलते हैं फ्रांसियम। दिखा रहे सबने? सर लीना के रब से, फिर फरियाद, उसके बाद फरियाद। लिया? ओके सर। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, सर बाप राजी, सर बाप राजी। ऐसे याद रखना, समझ रहे हैं ना? सर। ये मतलब किया क्या है सर, वो एक्सप्लेन करो ना पूरा। इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और इसको बोलते हैं रेडॉन भी बोलते हैं, तो सर रेडियम। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्शियम के बाद आपने ट्रिक क्या बोली, वो एक बार रिपीट करो ना। बेटा मांगे कार के बाद। बेटा मांगे कार, सर बाप राजी। हो जाएगा? सर ये बेरियम के नीचे वाला सर ये बोलो ना, फर्स्ट वो ग्रुप एलिमेंट एक्सप्लेन कौन सा करो। है? लास्ट फर्स्ट ग्रुप स्ट्रक्चर। बेटा क्या बोला? सर हाँ जी, सर ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना बेरियम के नीचे, हाँ हाँ, सर वो प्रोनाउंस करो ना। ये आपका है रेडियम। ओके सर। सर ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है ना एस ब्लॉक्स के। यही तो इम्पोर्टेंट है, वो बाद में पाए वाले थोड़े ना। ओके सर। यही तो मेन है जी। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये लिख लिया? यस। यस सर। अच्छा आप यस। आपको जो इस साल पढ़ना है वो बता रहा हूँ, पी ब्लॉक में पढ़ना है आपको, सबको याद होना चाहिए है ये, ध्यान रखना। हाँ, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, ये 3 ग्रुप आपको पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, मैं 3 लिख। देखो 13 में एक लिखेंगे,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो इसको फटाफट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और NH है। सर NH भी है NH कहाँ से है रे? सर 7P INO। सर आयन के बाद क्या लिखा है? TL, थैलियम। लिख लिया? तो इसकी ट्रिक लिखो, बैगन, गाजर, आलू, बैगन, गाजर, आलू इन थैला। सर बैंगन आलू गाजर नहीं होगा? हाँ सॉरी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है ना? लिख लिया? यस लिख लिया सर। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन। सर SN पहले आएगा। सॉरी, तो इसमें लिखो काशी गए शंकर प्रभु। काशी गए शंकर प्रभु, नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जल्दी करो। सर फिर से बोलो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काशी गए शंकर प्रभु। सब बच्चे अपने घर में 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, समझ रहे हैं ना? वापिस बोलो। काशी गए शंकर प्रभु। लिख लिया? अब इसका लिखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसका लिखो न्यूजीलैंड, ऐसे लिखो, नई पड़ोसन, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, ऐसा लिखो। लिख दिया? यस सर। बस, और किसी को? सर कौन कौन से, ये 3 ही ग्रुप याद करने हैं? और भी हैं 2, तब बताते हैं उनको। ठीक है ना? सुनो, दो दो ग्रुप एस के हो गए और 3 ये हो गए। सब बच्चों को 5-5 बार इनके ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करना है लिखने। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए, समझ रहे हैं क्या? सुन रहे हैं ना सब लोग? यस यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करने की सोचता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ो, ठीक है ना? ओके सर। यस बाय सर। सर संडे चैप्टर 2 है ना? हाँ, करता हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा भाई। यस सर वही ओके सर मतलब सर फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर नहीं। फर्स्ट नहीं आएगा, मैं मना कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है ना? यस बाय सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर।